आपके पास खूब सारा पैसा हो और आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, चाहे किसी को मारा हो, पीटा हो, या अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया हो, तो पैसा दिखा करके आप अपने इस बड़े क्राइम से बड़ी आसानी से निकल सकते हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ इस वीडियो में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। आज की मेरी स्टोरी है एक ऐसी सुपरस्टार की है जिसके पास सब कुछ था। उसके पास हस्बैंड था नाम के लिए, बच्चे थे कहने के लिए। इस स्टार के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी आंखें बड़ी खामोश और उदास लगती थी और ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही है। इस स्टार के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको अपने भाई के साथ शादी करनी पड़ी। उस एक्ट्रेस ने जब साउथ से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था और 24 फेब 2018 में इस स्टार की मौत हो गई। कुछ खबर नहीं थी। 24 फेब 2018 को जुमेरा होटल के रूम नंबर 2201 में बहुत कुछ हुआ था लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं थी। साथ में ही इस स्टार की जो मौत थी उसमें जो स्टेटमेंट दी गई थी बहुत ही अलग अलग थी। लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट ने इस मौत को बहुत ही रहस्यमय बनाई हुई है। मैं बात करने वाली हूँ श्रीदेवी की। श्रीदेवी 4 साल की हुई तो उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजा और उसको जबरदस्ती मूवी के अंदर धकेल दिया। उस वक्त उसके जो पिता थे वो एडवोकेट थे, उनका काम ठीक से नहीं चल रहा था तो और अब क्या करे, पैसे तो कहीं से आ नहीं रहे थे। तो जो श्रीदेवी थी 4 साल की उम्र में उसके कंधों पे पूरे घर का खर्च चलाने की जो जिम्मेवारी थी वो श्रीदेवी के कंधों पर आ गई थी। वो एक बहुत ही बिजी चाइल्ड एक्ट्रेस थी, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई। उसने काफी सारी मूवीज में काम किया जैसे कि तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में। उसके बाद उसने बॉलीवुड में भी एंट्री की और बॉलीवुड में उसकी पहली मूवी थी संजय दत्त ने श्रीदेवी को देखा था और वो उसको पसंद करते थे। तो एक बार 16 साल की शूटिंग चल रही थी तो वो वहां पे पहुंचते हैं और उस वक्त जो श्रीदेवी थी वो मेकअप रूम में थी। श्रीदेवी ने ये भी कहा था कि मेकअप रूम में कोई भी उससे मिलने ना आए, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। और जब ये संजय दत्त पहुंचते हैं वहां पे, वो लोगों को बोलते हैं कि श्रीदेवी से मिलना है तो लोग उसको बता देते हैं कि श्रीदेवी मेकअप रूम में है, लेकिन वो संजय दत्त को जाने नहीं देते। संजय दत्त लोगों को धक्का देते हैं और सीधा वो पहुंचते हैं श्रीदेवी के मेकअप रूम के अंदर। दरवाजा खोलते हैं, श्रीदेवी उस वक्त बैठी हुई थी मिरर के आगे और वो कुछ डायलॉग याद कर रही थी। तो अचानक ही वो मिरर के थ्रू देखती है कि पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है जो उसको घूर घूर के देख रहा है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर वो पहचान जाती है कि ये संजय दत्त है। लेकिन उस वक्त वो देखती है कि संजय दत्त की आंखें बिल्कुल लाल थी और वो नशे में बिल्कुल धुत था और वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। श्रीदेवी घबरा जाती है, उसको रुकने के लिए बोलती है, लेकिन संजय दत्त एकदम से आता है और उसको दबोच लेता है, उसको हक कर लेता है। और जब श्रीदेवी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो उसके कपड़े फट जाते हैं और लेकिन जब वो आगे को निकलती है तो वो संजय दत्त उसके बाल खींच के उसको अपने पास ले आते हैं। और इसी तरीके से खींचातानी में श्रीदेवी जोर जोर की चिल्ला रही थी। काफी सारे यूनिट के लोग उसके मेकअप रूम में आते हैं तो ये सब कुछ नजारा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। किसी तरीके से संजय दत्त को वो पकड़ते हैं और उसको बाहर ले आते हैं। अब श्रीदेवी ने पुलिस को बुलाने का सोच लिया। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को ये खबर मिल गई कि अब संजय दत्त ने गलत किया है, तो वो वहां पे आते हैं, श्रीदेवी से माफी मांगते हैं और उसको बोलते हैं कि एक मौका दो, इसको माफ कर दो। तो श्रीदेवी इस मामले को रफा दफा कर देती है, लेकिन वो संजय दत्त की कोई भी मूवी में उसने काम नहीं किया था और साथ में ही वो संजय दत्त को कभी देखना भी नहीं चाहती थी। जब 16 सावन की शूटिंग के दौरान जो श्रीदेवी की माँ थी उनकी काफी तबीयत खराब थी, उनका काफी इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी माँ की मौत हो जाती है। जो उनके पिता की तो डेथ बहुत पहले ही हो चुकी होती है। अब श्रीदेवी बिल्कुल अकेली हो जाती है और इसी अकेलेपन का फायदा एक इंसान उठाते हैं और वो थे बोनी कपूर। बोनी कपूर की आंखें श्रीदेवी के ऊपर बहुत पहले से ही थी। श्रीदेवी वैसे भी बोनी कपूर को अपना भाई समझती थी, उसको राखी भी बांधी थी। कभी कभी वो जो हरकतें ऐसे करते थे बोनी कपूर श्री के साथ, तो यूनिट के लोग थे, देखते थे ये सब कुछ। उनमें से
किसी ने बताया उनकी पत्नी मोना कपूर को कि श्री का और बोनी कपूर का कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो बहुत घबरा गई, काफी टेंशन में चली गई। फिर बाद में मोना कपूर को पता चलता है कि श्री तो भाई समझती है, उनको राखी बांधती है। जब श्री की माँ की डेथ होगी तो वो बहुत उदास रहने लगी, तो बोनी कपूर उसको अपने घर लेके आ जाते हैं। बोनी कपूर अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम श्री के साथ रहना पसंद करते थे। और मोना कपूर ये सब कुछ देखती तो थी, लेकिन वो सोचती थी कि भाई बहन है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन किसी वजह से श्री को बाहर जाना था और उसको होटल में स्टे करना था उस दिन। तो पीछे पीछे बोनी कपूर भी चले जाते हैं और वो भी उसी होटल में पहुंच जाते हैं और फिर वो श्री के पास आ जाते हैं, उसी रूम में वो भी रहते हैं। और अगले दिन वो जब निकलते हैं तो इतनी बेशर्मी के साथ मोना कपूर को होटल रूम के अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ खुल के बता देते हैं। ये सुनकर के मोना कपूर को बहुत ज्यादा दुख होता है। बाद में उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है और श्री को मजबूरी में बोनी कपूर के साथ शादी करनी पड़ जाती है। और ये शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि श्री देवी प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर उनका टाइम ठीक चल रहा होता है और फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है, उस वक्त बोनी कपूर के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, वो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। तो उसको पता था बोनी कपूर को कि श्री के पास बहुत पैसा है, वो श्री से भी पैसा मांगते हैं लेकिन श्री पैसा नहीं देती है उनको। तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उनके रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 21 फेब 2018 को और इस दिन मोहित मारवा जो कि बोनी कपूर के रिश्तेदार थे, उनकी मैरिज होनी थी दुबई में। साथ होनी थी वो अनिल अंबानी की भतीजी थी और ये हाई प्रोफाइल मैरिज थी। इस 18 तारीख को बोनी कपूर, खुशी कपूर और श्रीदेवी दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पे सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। जब मैरिज भी 21 को हो जाती है तो मैरिज के बाद बोनी कपूर कहते हैं कि मुझे काम है कुछ मुंबई में, और वो साथ में खुशी को भी लेकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन बोनी कपूर कहते हैं कि श्रीदेवी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको एक तो शॉपिंग करनी थी जानवी कपूर के लिए और दूसरा अपनी सिस्टर से भी मिलना था। और बोनी कपूर ने यह भी बोला कि 23 को श्रीदेवी ने उनको कॉल किया था और कॉल में श्रीदेवी ने ये बोला था कि वो बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। तो बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे। इस वजह से 24 को वो दुबई के लिए रवाना हो गए और 6:20 में वो होटल में पहुंचते हैं। और वो जब रूम का डोर नॉक करते हैं तो श्रीदेवी बाहर निकल के आती है। जैसे ही अपने सामने वो बोनी कपूर को देखती है तो वो खुशी से उसको हक कर लेती है। ये सब कुछ बोनी कपूर ने बताया है। फिर तो इसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और जो बोनी कपूर है वो श्रीदेवी को बोलते हैं कि हम लोग आज डिनर के लिए चलते हैं। तो श्रीदेवी फिर साथ बाथरूम में चली जाती हैं तैयार होने के लिए और बोनी कपूर बाहर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। जब काफी टाइम हो जाता है तो श्रीदेवी आती नहीं है, तो बोनी कपूर बाथरूम के पास जाते हैं और उस वक्त 7 बज रहे थे। तो वो श्रीदेवी को बोलते हैं बाहर से ही कि जल्दी आओ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर बोनी कपूर ने बताया कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो वो कुछ टाइम के बाद वो दरवाजा खोलते हैं बाथरूम का और अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि श्रीदेवी उल्टे मुंह बाथ टब में गिरी पड़ी है। और उन्होंने ये भी बोला कि उस वक्त फ्लोर सूखा हुआ था। फिर वो किस तरीके से श्रीदेवी को बाथ टब से निकालते हैं और उसके बाद वो जल्दी से अपने दोस्त को फोन करते हैं। फिर उनका दोस्त आता है। उसके बाद बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी में फोन करके बताते हैं कि श्रीदेवी की हालत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। तो जो स्टाफ होते हैं वो अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर के आते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, पता चलता है कि वो मर चुकी हैं। इसके बाद भी श्रीदेवी को उसके दोस्त और स्टाफ साथ में बोनी कपूर अल रशीद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो वो उनको बता देते हैं कि ये तो मर चुकी है। और होटल के सर्विस स्टाफ ने ऐसा कुछ बताया जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। स्टाफ ने ये बताया कि 24 तारीख को श्रीदेवी ने अपने रूम से रिसेप्शन में फोन किया। उस वक्त पीने का पानी नहीं था रूम के अंदर। तो वो जो सर्विस स्टाफ था वो पानी लेकर के ऊपर जाता है। वो 2201 रूम को काफी नॉक करता है, कोई आवाज नहीं आती।
तो वो अपनी मास्टर की से डोर खोलता है। अंदर जाकर जब वो चेक करता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा और आगे आता है तो वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है। वो थोड़ा सा पास जाता है बाथरूम के और झांक के देखता है कि श्री जमीन में गिरी पड़ी है। वो एकदम घबरा जाता है, वो जल्दी से फोन करता है रिसेप्शन में, और तब तक वो श्रीदेवी को थोड़ा सा देखता है, चेक करता है, और जब तक वहां पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। आने के बाद श्री को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि श्री जिंदा है, मरी नहीं है। फिर उसको सेम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अल रशीद हॉस्पिटल में। वहां पे जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो वो उस वक्त भी मरी नहीं थी, ऐसा उस सर्विस स्टाफ ने बताया था। उधर दूसरी तरफ पुलिस आती है होटल में और आकर के काफी छानबीन होती है। बोनी कपूर से बात की जाती है, उससे पूछा जाता है कि वो कितने बजे आए, और सब कुछ बातें होती। बोनी कपूर पूरा किस्सा पुलिस को बता देते हैं, और जो पुलिस वाले हैं सिर्फ बोनी कपूर की ही बातों को मान रहे थे। किसी भी होटल के स्टाफ से बात नहीं की इस बारे में। यहाँ तक कि बोनी कपूर ने दुबई से फोन करके सारे अपनी फैमिली को बता दिया था कि श्री की मौत हो गई है, लेकिन किसी ने भी ये खबर किसी को नहीं बताई। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, किसी ने मुंह खोला नहीं अपना। तो फिर जब ज्यादा पूछताछ हुई तो संजय कपूर ने ये बोल दिया कि श्री की डेथ हो गई है और वो हार्ट अटैक से हुई है। और एक और नया स्टेटमेंट निकल करके आया, ये बोला गया कि श्री ने बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी और वो खाना नहीं खाती थी, इस वजह से श्री की मौत हो गई। तो ये सारे जो स्टेटमेंट थे आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। अब श्री की बॉडी को 25 फेब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। बोनी कपूर ने जो स्टेटमेंट दी थी उसी स्टेटमेंट को लेकर के पुलिस चल रही थी, और किसी को आसपास भी फटकने नहीं दे रही थी। और इसने पूरा बयान ही दे दिया कि श्री ने इतनी ड्रिंक की हुई थी जिसकी वजह से उसको होश नहीं था, और वो जब बाथरूम में गई थी और बाथरूम में वो टब के अंदर गिर गई और वो डूब के मर गई। और साथ में जो श्री की हाइट थी वो 5'7" थी। अब आप ये सोचो कि 5'7" वाली औरत वो इतने छोटे से टब के अंदर गिर गई और डूब के मर गई। फिर ये बात भी निकली कि जो श्री की डेथ हुई है वो पानी में डूबने से तो हुई है, लेकिन किस तरीके से हुई है कि पीछे से किसी ने पहले श्री को धक्का दिया। यानी कि आप खुद समझ सकते हो कि किसने धक्का दिया, क्योंकि बोनी कपूर ने भी बोला था कि उस वक्त पानी नहीं था टब के अंदर। पैर मोड़े और टैब ऑन कर दिया। जब पानी भर गया, हालांकि श्रीदेवी ने तो छूटने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर पानी में डूब के मर गई। ये भी कहते हैं कि श्री के लंग्स में पानी भर गया था। तो लेकिन एक बात मैं बताऊंगी कि जो श्रीदेवी थी वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीती थी। हाँ, कभी कभार को थोड़ा वाइन पी लेती थी। अब ये नहीं पता कि उसको फोर्सफुली उसको शराब पिलाई गई है, उस बारे में तो बोनी कपूर को ही मालूम होगा, क्योंकि वो इतने घबराए हुए थे। वो जल्दी से जल्दी पेपर वर्क करना चाहते थे कि वो श्री की बॉडी को इंडिया में ले जा सके, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं हो रहा था। उन्होंने शाहरुख खान से भी हेल्प मांगी थी, अनिल अंबानी भी नहीं कुछ कर पाए थे। तो फिर अशरफ नाम की एक आदमी ने बोनी कपूर की हेल्प करी और फिर पेपर वर्क हुआ। फिर 28 तारीख को श्रीदेवी की बॉडी लेकर करके आए, और इंडिया में काफी ऊंचे पद के अधिकारियों ने भी ये बात कही कि ये मौत नेचुरल डेथ नहीं है, ये है मर्डर। सुनील सिंह एक डायरेक्टर, वो जो कि श्री के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे, वो उनकी दोस्त थी, सारी परेशानियां डिस्कस करती थी। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया था कि श्रीदेवी ने अपना इंश्योरेंस कराया था 240 करोड़ का, और वो भी वो इंश्योरेंस के अंदर ऐसे दो अजीबोगरीब क्लॉज थे। ये बोला गया था कि जो श्री की डेथ है वो नेचुरल डेथ होनी चाहिए, और उसकी जो मौत है वो दुबई में होनी चाहिए, तभी उसके घर वालों को 240 करोड़ मिलेंगे। और ये पेपर वर्क इंश्योरेंस वगैरह का इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि सारी फॉर्मेलिटीज दिन में ही पूरी हो गई, और ये सब पैसा बोनी कपूर को आराम से मिल गया। और हाई प्रोफाइल के लोगों की वजह से जो मामला था दब के रह गया। फिर जो सुनील सिंह थे उन्होंने हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। ये हैं हमारे हाई प्रोफाइल के लोग। आप क्या बोलेंगे कि ये एक नेचुरल डेथ थी
या उसको मारा गया था। और अब मैं अपनी स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।